हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कर्णस्य दानवीरता चैप्टर का एमसीक्यू देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग इस चैप्टर का कर्णस्य दानवीरता का जो मतलब एमसीक्यू है उसको देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाकर मतलब वो विजिट करके और उसको देख लेगा, ताकि ये वाला जो अभी पार्ट 3 है उसको वो खुद से कर सके और आसानी से उसको याद भी हो सके। अगर जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस कर लिया है वो इसके लिए मतलब उसके लिए ये जो है एकदम इजी हो जाता है, वो खुद से कर सकता है इसको। तो ध्यान से देखना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्णस्य दानवीरता पाठस्य रचयिता क अस्ति। तो देखो, कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है इसके रचनाकार कौन है, तो महर्षि भास है, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखे थे कि कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है इसमें इसके रचयिता महर्षि भास हैं और इनके जो है 13 नाटक मिलते हैं और उन्हीं में ये सबसे प्रसिद्ध नाटक है कर्णस्य दानवीरता, ठीक है। दूसरा दिया है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित है। ये कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है ये कहाँ से संकलित है, तो महाभारतात, उसी में कर्णभार नामक एक खंड है उसी से लिया गया है। दानवीर कौन था, तो कर्ण था, और कर्ण जो था वो कुंती पुत्र और सूर्य पुत्र था, ठीक है ना। सूर्य पुत्र क अस्ति, तो कर्ण। महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी मुझे भिक्षा चाहिए, यह उक्ति किसकी है, तो शक्र, क्योंकि शक्र जो थे वो इंद्र इंद्र जो है ब्राह्मण रूप में यानी शक्र के रूप में जो है वो उस पात्र में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। और वो कर्ण से बहुत बड़ी भिक्षा मांगते हैं, अर्थात उसके कवच और कुंडल को मांगने की चेष्टा करते हैं। सर्वप्रथम कर्णं की ददाति, सबसे पहले कर्ण जो है वो क्या मांगता है उससे, मतलब कर्ण जो है क्या देने की बात करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है सालंकारक गो सहस्त्रम, ठीक है। अगला दिया हुआ है, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, तो ब्राह्मण के वेश में शक्र यानी इंद्र प्रवेश करते हैं। कर्ण किस देश का राजा है, तो अंग देश के राजा है कर्ण, ठीक है ना। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे, इंद्र आए थे। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, कवच और कुंडल दोनों, ठीक है ना। कवच और कुंडल उसके शरीर पर उसकी रक्षा यानी उसके जन्म के साथ ही वो कवच और कुंडल उसके शरीर पर था और उसी को छल पूर्वक ले लिए, ताकि मतलब जो है अपने पुत्र की सहायता कर सके अर्जुन की, ठीक है ना। इंद्र किस रूप में कर्ण के समय समक्ष आता है, ठीक है ना, ब्राह्मण के रूप में, ठीक है ना। भवंत मेहा नमस्करोमि, मतलब आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यह कथन किसका है, कर्ण का है, ठीक है। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सोना, ठीक है ना। बहुत सारा वो अपर्याप्त कनक देना चाहता है, मतलब सोना और चांदी देना चाहता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्षामी नेक्षामी, किसने बार बार कहा नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, ये किसने मतलब बार बार कहा, तो शक्र, ठीक है ना। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, मतलब इंद्र जो थे वो कर्ण से छल करने का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। तो उद्देश्य था उसका कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता करने के लिए, ठीक है ना। कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है, तो महर्षि भास है, ठीक है ना। अंगराज किसे कहा गया है, तो कर्ण को कहा गया है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो महाभारत के कर्ण भार से लिया गया है। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो है वो हजारों गाय देना चाहते हैं। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी, वो अभेद्य था, यानी उसको कोई भी मतलब मनुष्य दानव राक्षस कोई भी जो है उसको भेद नहीं सकते थे। इस प्रकार से जो है हम लोग इसका पार्ट 3 जो है समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।